आप सीहोर गए थे, महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैनी गए थे, विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए काशी गए थे। क्या मिलता है तुमको दर्शन से? क्या मिलता है आपको भगवान के दर्शन को कर कर? क्या प्राप्त होता है? जो शिव का भक्त होगा वो कह देगा कि कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना पक्का है कि हमारे दुख की घड़ी में हमारा महादेव खड़ा मिलता है। ये जी और जो जैसी फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लौटा गया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। भक्ति से ज्यादा प्रबल है विश्वास। भरोसा। एक लड़के की एक लड़की से विवाह होता है, लड़का लड़की पर पूरा भरोसा करता है और लड़की लड़के पर पूरा भरोसा करती है, क्योंकि संगनी बनने जा रही है। वो आपकी जिंदगी का एक अंग बनने जा रहा है। अगर भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो फिर ये पूरी जिंदगी कैसे चलेगी? कैसे? ये पूरा जीवन कैसे चलेगा? तो शिव पुराण कहती है कि भगवान तुमरुका जी ने जब चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई, जब चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही थी और तुमरुका जी जब चंचुला देवी को कथा सुना रहे थे, तो चंचुला देवी ने 3 बार तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी से 3 बार चंचुला देवी ने पूछा, आज कथा को प्रारंभ कर रहे हैं शिव महापुराण की, और जितने यजमान परिवार इस कथा को सुन रहे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, और पंडाल में जो सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर जो बैठकर सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से इस कथा को श्रवण करिए, सुनिए। 3 बार
माता चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कुछ पूछा, संशय। तीन बार पूछा गया और चालू करवा उधर। अब तुम बोले थे इधर पे तो बाद में बैठे हैं, उधर का तो पहले बैठे हैं ना। तीन बार चंचुला देवी ने भगवान तुमरुका जी से प्रश्न किया, क्या तुमरुका जी, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? मेरा पति क्या प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? और ये प्रश्न एक बार नहीं करा गया, ये प्रश्न 3 बार करा गया। 3 बार। क्या मेरा पति ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? कथा चलती रही। फिर दूसरी बार प्रश्न करा चंचुला देवी ने, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? कथा चलती रही। फिर तीसरी बार प्रश्न करा, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा, चंचुला, कथा सुनने में एक अलग बात है और कथा के शब्द पर विश्वास करने में एक अलग बात है। जैसे लोग कहते हैं हम गुरु जी पे बहुत भरोसा करते हैं। काय को करते हो? कौन ने कहा तुमको कि गुरु जी पे भरोसा करो? आवाज नहीं आ रही है क्या? और शंभु शरणे मां घड़ी रे दुख काटो दया दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। चंचुला देवी ने 3 बार तुमरुका जी से कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा? तुमरुका जी बोले, एक कथा सुनने वाले होते हैं और एक कथा पर भरोसा करने वाले होते हैं। कथा सुनने वालों की संख्या बहुत होती है, पर भरोसा करने वालों की संख्या कम होती है। और जिसने भरोसा कर लिया, तो जैसे श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी यूएसए से यहाँ आ गए। अगर भरोसा होता है तो विदेश से भी आकर अपने देश में कथा श्रवण कर सकते। भरोसा। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए, और जो लोग कथा सुन रहे हैं हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लग जाए।
गुरु पर भरोसा मत करो, पर गुरु के शब्द पर इतना भरोसा करना कि वो ईश्वर भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हारे जैसा है, उसके भी 2 हाथ हैं, पाँव हैं, मुख है, नेत्र हैं, जिह्वा है, श्रवण शक्ति है। वो भी भोजन करता है, तुम भी भोजन करते हो। वो भी पानी पीता है, तुम भी पानी पीते हो। वो भी सोता है, तुम भी सोते हो। गुरु बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, पर गुरु के शब्द तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। आपके शब्द संसार के शब्द होंगे और गुरु अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर या अपनी गादी पर बैठकर भगवान को अपने हृदय में बिठाकर जो शब्द बोलेगा वो गुरु के शब्द नहीं होंगे, स्वयं जनार्दन के, स्वयं उस ईश्वर के, जगत पिता के, विश्वनाथ के। जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, पांडवों के भी हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, धृतराष्ट्र गांधारी के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने, भीष्म पितामह के हाथ जोड़ लिए थे द्रौपदी ने। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर खड़ी होकर कहती है कि तुम मेरे गुरु हो। अब आप मेरा साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भले तेरा गुरु हूं, पर मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हाँ, तूने मेरे मुख से जो शब्द लिया है, तूने मेरे मुख से जो मंत्र लिया है, वो तेरा साथ देगा। तो उसको पुकारना प्रारंभ करो, उसका स्मरण। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुमने जिस गुरु के मुख से शब्द सुना, रहने दो, जिस गुरु के मुख से तुमने जो शब्द सुना, और वो शब्द पर, गुरु के वचन पर, गुरु की वाणी पर, गुरु के बताए मार्ग पर आपने पूरा भरोसा कर लिया, तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और तुम्हें वो ईश्वर भरोसा। चलो एक बात और कहते हैं। तुम यहां से जा रहे थे, पानी पड़ा था, पानी पड़ा था, फिसल गए, फिसल गए, और जो फिसले इधर की आवाज की व्यवस्था करो ना भाई, बच जाके। तो वहां फिर क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? और बक्से वाले से पूछो, बक्से चल रहे हैं क्या? बाजू वाले ये बक्से नहीं चल रहे। इन बक्सों का मुंह उतर कर दो थोड़ा।
उस पंडाल में भी तो नहीं आ रही, और पूरा पंडाल की आवाज नहीं आ रही वहां पे। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आप गुरु पर भरोसा करो ना करो, पर गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो वचन हैं, उस पर जब भरोसा कर लेते हैं तो निश्चित है कि हमारी मंजिल हमारे करीब में होती है। भरोसा बस उसी तरह जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो कितना भरोसा तुम्हारा है, कितना विश्वास तुम्हारा है, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम पर निर्भर करता है। किस भरोसे के साथ जा रहे हो, कितने विश्वास के साथ जा रहे हो, कितने भरोसे के साथ जल चढ़ा रहे हो, तुम पर निर्भर करता है। गुरु पर भरोसा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर अपने गुरु के वचन पर भरोसा करो। कोई आएगा नहीं आएगा, पर यह पक्का है कि गुरु के वचन पर भरोसा करा तो वो वचन जो तुमने भरोसा किया उसके माध्यम से शिव तुम्हारे दरवाजे पर आकर जरूर खड़ा हो। शिव जरूर आएगा। वचन पर भरोसा किया। अभी कथा चल रही थी, उसमें हम कह रहे थे कि आप जा रहे हैं, पानी पड़ा है, कीचड़ हो गया, फिसल गए, पानी पड़ा है, फिसल गए। अब फिसले तो उत्तर दो, महाराज जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। गुरु जी अपने कमरे से निकल कर आए क्या तुम फिसले तो? नहीं आए। पर फिसले और फिसलते से ही तुम्हें गुरु के वचन याद आ गए, श्री शिवाय। फिसलते से तुम्हें गुरु के शब्द याद आ गए कि भरोसा यदि करेंगे तो शिव आकर संभाल लेगा। और तुम्हें गुरु के वचन याद आए और तुमने गुरु के वचन का स्मरण किया कि गिर गई हूं पर भरोसा है कि मुझे शंकर संभाल लेगा, कुछ नहीं होने देगा, ये मैं भरोसा करती हूं। वो भरोसा तुम्हारे काम, वो भरोसा तुम्हारे काम, वो विश्वास तुम्हारे। और अंत समय
शंभो 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 शंभो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर जिस वाणी पर तुमने भरोसा किया, जिन शब्दों पर तुमने भरोसा किया, वो शब्द के माध्यम से शिव तुम्हारे पास जरूर होगा। चंचुला देवी ने फिर पूछा, क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे पति को प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाएगा? है? ये मुक्ति कैसे मिलेगी? तुमरुका जी ने कहा, मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है विश्वास। मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ी होगा, भरोसा दृढ़ी होगा, तो निश्चित है शिव करीब। शंभु शरणे घड़ी मांगो शंभु। दुख। हे आशीष, चोंगे बंद करके अंदर के पंडाल के बक्से खुलवाइए, बक्सों की आवाज खोलिए, जिससे लोगों को आवाज आए। शंभु शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर। शंभु 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 शंभु। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। आप कितना शिव पर भरोसा करते हो यह आपको मालूम। आप शिव पर कितना विश्वास। ये बक्से चल रहे हैं बेटा, जिधर आवाज नहीं जा रही है। हे बाबू, ये बक्से चल रहा है? नहीं चल रहा है। वो जो बक्से लगे हैं वो भी नहीं चल रहे हैं, ये खुद ही सुन रहे हैं जो खड़े हैं। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। आप कितना भरोसा करते हो शिव पर, आप कितना भरोसा करते हो अपने आप पर, ये आप पर निर्भर करता है। ये स्वयं आप पर निर्भर करता है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि पार्वती जी जब भगवान शंकर जी के साथ में काशी के भ्रमण के लिए चली,
जब माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ काशी भ्रमण करने के लिए जाती हैं, पार्वती माता जब भगवान शिव जी के साथ भ्रमण करने को जाती हैं, तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी घुमाते घुमाते ये देखते हैं कि पार्वती जी को भरोसा इस काशी पर कितना है। कितना भरोसा माता पार्वती जी का इस काशी पर, कितना भरोसा, कितना विश्वास माता पार्वती जी का है, शिव स्वयं देख रहे हैं। तब भगवान शंकर पार्वती जी को एक स्थान पर रोके और एक स्थान पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को रोका, और पार्वती जी को रोकने के बाद भगवान शिव ने, देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, ओगड़दानी ने एक भिक्षुक, एक भिक्षा मांगने वाला एक भिक्षुक सामने से आ रहा था। जब भिक्षुक सामने से आ रहा था, पार्वती जी उसको देख रही थी, और वो भिक्षुक दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था। हर दरवाजे पर जाकर, प्रत्येक दरवाजे पर जाकर भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था। पार्वती जी मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रही, क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप मेरा चेहरा देख रहे थे कि मैं काशी पर कितना भरोसा करती हूं, आप मुझे देख रहे थे। आज मैं इस भिक्षुक को देख रही हूं कि ये भिक्षुक, ये भीख मांगने वाला, ये भिक्षा मांगने वाला दरवाजे दरवाजे पर जा रहा है, भिक्षा मांग रहा है, और दरवाजे दरवाजे पर जाकर ये भिक्षा प्राप्त कर रहा है। पर सत्य कहूं ना महादेव, यदि अपनी जिंदगी में किसी के दरवाजे से भिक्षा ना मांगे और केवल एक विश्वनाथ पर भरोसा कर ले, तो पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरकर ही भरने की पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरेगा। उसमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर भरोसा करो। और आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस पवित्र कथा में आए हैं, आप सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी के भरोसे पर नहीं आए, आप देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर आए, आप शिव के भरोसे। और हम तो आवाज नहीं आई, जरा सब बोलो, सब। हम तो बाबा के भरोसे, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काश
काशी वाले के भरोसे चलते हैं, उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उस पे आश्रित होकर चले, आश्रित हो। माता के गर्भ में बच्चा रहता है और गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो गर्भ का बच्चा अंदर उसको भोजन भी मिल रहा है, अंदर उसको पानी भी मिल रहा है, अंदर उसको श्वास भी मिल रही है, अंदर उसका पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था। अंदर पूरी व्यवस्था दी है। पर वही बच्चा जन्म लेने के बाद ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ रोए, माँ 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 कहकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, माँ 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 कहकर रो रहा है। उसके शब्द सुनकर स्वयं भगवान भी मुस्कुराते हैं। गजब है, पेट में था तो एक दिन नहीं रोया, अंदर ही था, रोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इसको मालूम था कि मैं माता के पेट में हूं, पर मेरा भरण पोषण तो वो विश्वनाथ ही कर रहा है। अब माता के गर्भ से बाहर निकल गया तो अपनी मम्मी को पुकार रहा है, माँ को पुकार रहा है, पिता को पुकार रहा है, भाई को पुकार रहा है, रिश्तेदारों को पुकार रहा है। कब तक पुकारेगा? कब तक? कोई नहीं आएगा। तब आखिरी में तो मुझे पुकारेगा, तब फिर जैसे गर्भ में मैंने साथ दिया वैसे फिर मैं तेरे लिए सामने खड़ा मिलूंगा और साथ फिर खड़ा। बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएंगे तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुम्हें बाथरूम तक ले जाएगा। पर याद रखना, समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, हाथ केवल महादेव ही पकड़ेगा।